नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रियंका शुक्ला आप सभी के चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भगवद गीता के अष्टादश अमृत श्लोकों का। अष्टादश का अर्थ है 18 अमृत श्लोक। भगवद गीता के सभी पद्य जबकि अमृतवाणी के रूप में ही जाने जाते हैं, किंतु इन अष्टादश अमृत श्लोकों का महत्व कुछ अधिक ही है। भगवद गीता के यह 18 अध्यायों में से दूसरे अध्याय सांख्य योग से लिए गए हैं और इनमें कुल 72 श्लोक हैं। उनमें भी श्लोक संख्या 54 से लेकर श्लोक संख्या 72 तक के श्लोकों को अमृत श्लोकों की संज्ञा दी गई है। वैसे तो हम सभी जानते हैं गीता जो है वह पूरी तरह से अमृतवाणी है। भगवद गीता एक रहस्य है जिसका ज्ञान हर किसी के बस में नहीं है, हर कोई इसके लिए समर्थ नहीं हो सकता। जो भी पूरी भक्ति और समर्पण के साथ भगवद गीता का अध्ययन करता और कराता है वही भगवद गीता के मर्म को समझ सकता है, क्योंकि भगवद गीता का रहस्य भगवद गीता में ही है। जिस प्रकार हमें कोई औषधि लेनी होती है तो हमें चिकित्सक की सलाह के अनुसार लेते हैं, अपने मनमाने ढंग से नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार भगवद गीता के रहस्य को भगवद गीता के श्रोता और वक्ता अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। जब हमें उनमें सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ हम भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे तभी हम उसके अर्थ को अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम है, जैसा कि हमको भगवद गीता के 11वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भी देखने को मिलता है। इसके पहले भी मैंने भगवद गीता से संबंधित एक वीडियो बनाया है जिसमें भगवद गीता के महात्म्य से संबंधित सभी श्लोकों को उसमें बताया है और उनके अर्थों को भी बताया है, और भगवद गीता का सामान्य परिचय भी उस वीडियो में बताया गया है। यदि आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पे हों और पहली बार वीडियो को देख रहे हों, पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी देख लें, वह भी आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। वैसे भी जो इस समय टीजीटी पीजीटी के तो अब डेट भी आ गई है कि हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 1-1.5 महीने के बाद, तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक होंगे। इसके पहले मैंने नीति शतक ग्रंथ है उसकी भी कई पद्धतियाँ पढ़ा दी हैं, 1-2 पद्धति केवल बाकी रह गई है। यदि आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो उसे भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवद गीता के अध्यायों को योग के नाम से जाना जाता है, तो ये द्वितीय योग सांख्य योग से लिए गए हैं। भगवद गीता के वक्ता और श्रोता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वक्ता के बारे में तो हम लोगों ने बात किया कि श्री कृष्ण हैं, पुरुषोत्तम हैं, सभी जानते हैं उनके बारे में। और भगवद गीता के जो श्रोता हैं अर्जुन, वह भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह भी परम योद्धा हैं और द्रोणाचार्य के शिष्यों में भी वह सर्वाधिक सिद्ध हुए हैं। विराट युद्ध में उन्होंने अकेले ही समस्त जो पराक्रमी योद्धा थे उनको परास्त कर दिया था और वे अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके थे। और द्रौपदी के स्वयंवर में भी हमें उनकी योग्यता देखने को मिलती है कि सभी योद्धा उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। युद्ध भूमि पर वह अपने परिजनों को देखते हैं युद्ध में अपने सामने, तो वह घबरा जाते हैं और युद्ध से विमुख हो जाना चाहते हैं। और वहाँ पे वे कहते हैं कि अपने लोगों के रुधिर में सने हुए राज्य से तो अच्छा भिक्षाटन करना भी है। यहाँ भी उनकी एक त्याग की भावना भी हमें देखने को मिलती है, किंतु इस माध्यम से हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी द्वंद्व चलता है, कभी युद्ध चलता है। तो भगवद गीता सभी के द्वंद्वों को शांत करने के योग्य है। भगवद गीता हम सभी को हमारे जीवन का उद्देश्य समझाती है कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है, हमारा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, अपने प्रति और धर्म के प्रति। तो इस प्रकार सभी प्रकार के उत्तर जो हमारे मन में आते हैं, हमारे सभी दुखों और कठिनाइयों का उत्तर भगवद गीता में है। तो इस प्रकार भगवद गीता के थोड़ी सी भूमिका हम लोगों ने जाना। तो अब आज के इस विषय पे आते हैं और हम लोग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो विवेचन किया गया है उसी को समझते हैं भगवद गीता के अष्टादश अमृत श्लोकों में। पूरे वीडियो तक बने रहिए। तो पहले श्लोक को हम लोग शुरू करते हैं जो अर्जुन के द्वारा प्रश्न रूप में पूछा गया है। कुल अष्टादश जो अमृत श्लोक हैं 18, उनमें पहला श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला गया है, उसके बाद के सभी श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो पहले श्लोक में
अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है। जो व्यक्ति समाधि में लीन हो गया हो, जैसा कि हम लोग अभी योग वाले दर्शन में भी पढ़े थे कि अष्टांग योग होते हैं, योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम जो चरम अवस्था होती है उसको समाधि कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति समाधि में लीन हो जाता है, उसको अपने ध्येय की प्राप्ति के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे हमें ही किसी परीक्षा को यदि पास करना है तो हमें यदि केवल वही समाधि के रूप में दिखेगी, हमें किसी अन्य चीज़ में हमारा मन नहीं भटकेगा, तो हम उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति समाधि में लीन हो जाता है तो क्या उसकी भाषा अलग हो जाती है। स्थिति धी किम प्रभासेत, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार बोलता है। किम आसीत, कैसे बैठता है। किम व्रजेत, कैसे चलता है। इस प्रकार हे केशव मुझे समझाइए कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, वह किस प्रकार आचरण करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ न कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, कुछ विशिष्ट अवस्था होती है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति समाधि में लीन हो गया है, जो समाधिस्थ हो जाएगा, तो उसके लक्षण क्या होंगे। जैसे धनवान है तो धनवान बन के लक्षण दिखाता है, जो रोगी है उसके रुग्णता के लक्षण दिखाई देते हैं, जो विद्वान है उसको उसकी विद्वता के कारण जाना जाता है। उसी प्रकार जो समाधिस्थ है, जो समाधि में लीन है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, ऐसा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण उत्तर रूप में 17 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। 17 श्लोक बोलते हैं, उसी में कई उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसा कि गीता गाने योग्य है, एक ही मुखड़े को बार बार बताया गया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारी सफलता का रहस्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है क्योंकि उनकी माता कुंती का नाम पृथा था, इसलिए उनके माता के नाम से उनको पार्थ कहते थे। वैसे भी कृष्ण अर्जुन की बुआ के पुत्र थे, तो इस वजह से भी उनको पार्थ ही कहते थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, प्रजहाति, प्रजहाति का अर्थ होता है त्याग देता है। यदा, जब कोई, कामान सर्वान, सभी कामनाओं को जब कोई त्याग देता है। मनोगतान, अपने मन के भीतर की सभी कामनाओं को जब कोई पूरी तरह से त्याग देता है। और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप में ही अपने आप को संतुष्ट मान लेता है। तद उच्यते, तब वह कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर की, मन की भीतर की सभी कामनाओं को त्याग देता है, सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मुझ में लीन हो जाता है, समाधि में लीन हो जाता है, अपने लक्ष्य में लीन हो जाता है, तो वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। कोई भी यदि हम लक्ष्य बनाते हैं, किसी भी चीज़ को हमको पार करना है, तो हम यदि अपने मन की सारी भटकाओं को, सारी द्वंद्वों को जब हम शांत कर लेंगे, तभी हम उस लक्ष्य तक, उद्देश्य है, हम उसी को तभी पहुंच सकेंगे। और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहें, हम दूसरे को ना देखें, दूसरे के सफलता, दूसरे की असफलता से हम ज़्यादा प्रभावित ना हो, तभी हम स्थित प्रज्ञ कहला सकते हैं। उसके बाद बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति दुखेषु, दुखों में, दुखेषु यहाँ पे मी का बहुवचन लगा हुआ है, दुखों में अधिकरण का है लक्षण। दुखेषु अनुद्विग्ना, दुख में उद्विग्न ना हो, और सुखेषु विगत स्पृहा, विगत मतलब ना हो, स्पृहा मतलब इच्छा, जिसके अंदर दुखों में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, कोई उद्विग्न ना हो जाए, और सुखों में किसी विशेष प्रकार की चाहत ना हो, जो राग, राग मतलब आसक्ति से वीत हो, राग से रहित हो, भय और क्रोध से रहित हो, वही व्यक्ति मुनि कहलाता है। वही व्यक्ति, और मुनि और स्थित प्रज्ञ दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कि जो दुख में बहुत दुखी ना हो जाए, सुख में जिसकी बहुत इच्छा ना बढ़ जाए, जो आसक्ति से रहित हो, और जो भय और क्रोध पे नियंत्रण प्राप्त कर ले, जो अपने मन पे नियंत्रण प्राप्त कर ले, वही मुनि कहलाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सर्वत्रान भी स्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठते। यह जिसकी, जिस व्यक्ति की सर्वत्रान सभी तरह से,
तत्प्राप्य किसी भी चीज़ को प्राप्त करके, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, ना तो बहुत ज़्यादा अभिनंदित होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न तो घृणा करता है। तस्य प्रज्ञा, उसी व्यक्ति की प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि होता है, उसी व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है या स्थिर होती है। जैसे कहते हैं हमारे मन में, हमारी बुद्धि में यदि भटकाव होते हैं तो हम किसी चीज़ को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम अगर पढ़ने बैठ रहे हैं और हमारा मन दूसरी चीज़ों में लग जा रहा है, हम मूवी देखना चाह रहे हैं, हम कुछ खाना चाह रहे हैं, हम कहीं जाने के लिए उत्सुक हैं, तो हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम किसी प्रकार से विशेष अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कोई भी चीज़ शुभ है, अशुभ है, तो शुभ को प्राप्त करके बहुत आनंदित हो जाना, अशुभ को प्राप्त करके उससे घृणा करना, आत्महत्या कर लेना। यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम इतना जीवन से अपने घृणा करने लगते हैं कि बहुत से लोग देखते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भगवद गीता में बताया गया है कि शुभ और अशुभ सब कुछ इस संसार में है, सब परिवर्तनशील है, कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए ना तो बहुत शुभ को प्राप्त करके हम अभिनंदित हो जाए और ना ही दुख को प्राप्त किए, अशुभ को प्राप्त करके हम घृणा करें, तभी हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि स्थिर रह सकती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का उदाहरण देकर के बताया है कि यदा संहरते च अयम कुर्म अंगानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा, जब, संहरते, हम संभाल के रख लेते हैं, च अयम कुर्म अंगानीव सर्वस, जैसे इस कछुए ने अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, जो उसके ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण के अंदर अपने अंगों को समेट लेता है। उसी प्रकार हम अपनी इंद्रियों को यदि अपनी इंद्रियों में ही समेट लेते हैं तब हमारी प्रज्ञा स्थिर होती है। हमारी प्रज्ञा, हमारी जो बुद्धि होती है, तभी वह स्थिर होती है। हमारे अंदर, जैसा कि योग वाले वीडियो में बताया गया था कि हमारे अंदर एकादश इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है जो उभयात्मक है। तो हम अपने इंद्रियों को उनके विषयों की तरफ भटकने ना दें। हम किसी चीज़ को देखने में, किसी चीज़ को खाने में, किसी चीज़ में इतने लीन ना हो जाएं, इतने विलीन ना हो जाएं कि हम उन पे नियंत्रण ही ना कर सकें। तो जब हम अपनी इंद्रियों को उनके अर्थों से रोक लेंगे, उनके विषयों से रोक लेंगे, तभी हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी। जिस प्रकार यह कछुआ अपने सभी अंगों को अपने आवरण के अंदर समेट लेता है कि जिससे उसे बाहरी किसी प्रकार के आघात का, चोट का सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार से भगवान ने कछुए का उदाहरण दे करके भी समझाया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि, उन सभी इंद्रियों को, सर्वाणि संयम्य, अपनी सभी इंद्रियों को जो समेट करके मुझ में आसीत हो जाता है, मुझ पर आश्रित हो जाता है, और यस्य ही वसे इंद्रियाणि, और क्योंकि इंद्रियों को वश में करने वाला जो होता है उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अपनी सभी इंद्रियों को जो समेट लेता है और मुझ में आश्रित हो जाता है, मुझ पे सौंप देता है अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी आँखों से मुझे देखे, जिह्वा से मुझे ही देखे और मेरे ही गीत सुने, मुझ में ही सारी इंद्रियों को लगा देता है, अपने मन को लगा देता है, उसी की बुद्धि जो होती है उसके वश में हो जाती है। वही व्यक्ति जितेंद्रिय होता है और उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि यत तो ही अपि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ही, जबकि यत्न करने पर भी जो पुरुष होता है वह विद्वान भी होता है, बहुत ही ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उनकी भी इंद्रियां कभी कभी उनको अपने वश में करने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, बहुत वेगवान हैं, वह आसानी से किसी के वश में नहीं आ पाती हैं। यह जो मन है यह बहुत ही विचलित होता रहता है। हम देखते हैं कि जिस काम को हमें नहीं करना चाहिए हमारा मन अधिकांशतः उधर ही दौड़ता है। यह इंद्रियां बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत बलवान हैं। यह साधारण तरीके से किसी व्यक्ति के मन में
किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं आ सकती हैं। जैसा कि हम लोगों ने बहुत से आख्यान और कथाएं सुने हैं जिसमें ऋषि मुनि जो लोग अपने योग और तपस्या के बल पे अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, उनको भी यह इंद्रियां कभी कभी अपने वश में कर लेती हैं। जैसा कि विश्वामित्र और मेनका वाले उपाख्यान में भी हम लोग महाभारत में देखते हैं। शाकुंतल में भी यह कथा आई है कि किस प्रकार से मेनका जो अप्सरा थी उसने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया था, और जबकि वह योग ही कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, फिर भी उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रह सकीं और वह मेनका के वश में हो गए। और उसके बाद फिर जब उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया तब जा कर के वह फिर से महर्षि पद को प्राप्त किए। तो इसी प्रकार बहुत सी इस प्रकार से कथाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं जहाँ पे इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वह व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना चाहती हैं, और यदि व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना है इंद्रियों को तो उसे मुझ पे आश्रित होना पड़ेगा, मुझ में अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगः तेषु उपजायते, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो भी अभिजायते। अब यह कहे हैं कि ध्यान पूर्वक प्रयत्न करने पर भी यह जो इंद्रियां हैं वह पुरुष को अपनी ओर खींचती हैं। इंद्रियां जो हैं, कितना भी व्यक्ति ध्यानशील है, प्रयत्न पूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करना चाह रहा है, फिर भी यह इंद्रियां जो हैं वह अपने अपने विषयों की तरफ व्यक्ति को खींचती हैं। जैसे हमें किसी चीज़ को नहीं खाना है, हमको मना किया गया है, तो भी हमारा मन उसी में लगा रहता है। पूरा नहीं होता तो हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, और कामना यदि हमारी पूरी नहीं हो पाती है तो कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया है कि सबसे पहले तो ये इंद्रियां हमें अपने वश में करना चाहती हैं और हम उन्हें नियंत्रण करना चाहते हैं, तो कामना उत्पन्न होती है और वह पूरी नहीं होती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यह इंद्रियां अपने जाल में हमें फंसाना चाहती हैं और कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रश्न भी पूछा जाता है कि संगात जायते कामः, उत्पत्ति किससे होती है? तो आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है, किसी चीज़ के प्रति चाह से काम की उत्पत्ति होती है। और काम से किसकी उत्पत्ति होती है? कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद वाले अंतिम श्लोक में बताया जाएगा कि क्रोध से किसकी उत्पत्ति होती है, उसके बाद किसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से एक क्रम बना रहता है। इस श्लोक में देखिए लिखा हुआ है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से जब हमारे आसक्ति से कामना की, कामना से क्रोध की, और क्रोध से किसकी उत्पत्ति होती है? सम्मोह की, विशेष भारी मोह की उत्पत्ति होती है। और मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है, हम भूल जाते हैं मोह में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमारे स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि की नाश हो जाता है, जब हमें यह याद ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी ने किया तो उसका परिणाम क्या हुआ था। तो इस प्रकार से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हमारे जीवन और मरण का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। और व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, भगवान में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा पाता है, तो फिर वह जन्म मरण के चक्कर में फिर इसी माया जाल में फंसा रहता है। तो इस प्रकार मैंने अष्टादश अमृत श्लोकों में से कुल 9 श्लोकों के अर्थ बताए और उनके उच्चारण किए। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आशा है। और इन 9 श्लोकों को आप लोग बार बार देखिए और पढ़िए। प्रत्येक श्लोक से आप लोग स्वयं ही प्रश्न भी बनाना सीखिए। जैसे पहला श्लोक आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें अर्जुन ने कहा था, तो यदि हम लोगों को श्लोक याद होते हैं तो उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला ये श्लोक
स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, यह श्लोक किसने कहा, यह किसकी उक्ति है, तो वह भी हम लोग बता सकते हैं कि वह अर्जुन की उक्ति है। उसके बाद में प्रश्न जो बनता है प्रजहाति यदा कर्म कामान, कि किसने कहा है कि जो व्यक्ति सभी अपनी कामनाओं को छोड़ देता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो हम जब पढ़े रहेंगे श्लोकों को तो हम आसानी से प्रश्न भी बना लेंगे और उत्तर अपने आप हम लोगों को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक और प्रश्न बन सकता है कि आत्मनि एव आत्मना तुष्ट का, अपने आप में ही अपने आप को कौन संतुष्ट मान लेता है, तो स्थित प्रज्ञ जो है वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। फिर और भी प्रश्न बन सकता है कि सुख में और दुख में कौन समभाव से रहता है, जो सुख में उद्विग्न ना हो, दुख में जो बहुत जिसकी इच्छा ना हो, वह कौन होता है। तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न जब हम लोग स्वयं श्लोकों को पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे तो हम लोग स्वयं ही प्रश्न और उत्तर उसमें से बना लेंगे। और भगवत गीता के सामान्य परिचय से संबंधित भी बहुत से प्रश्न बन सकते हैं और अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। भगवत गीता से संबंधित श्लोक और उनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वह भी पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग लगातार अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग संस्कृत विषय को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं तो देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और सभी राज्यों की जो टीजीटी पीजीटी होती है उसमें भी भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्योग शामिल है। और पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भगवद गीता का 18 अध्याय संपूर्ण भगवद गीता शामिल है। भगवद गीता महाभारत से ली गई है। तो महाभारत तो जानते ही हैं कि संपूर्ण जो रामायण और महाभारत है वह हिंदी और संस्कृत संपूर्ण काव्य धारा का वह आधार स्तंभ है। जो कुछ भी हम लोग साहित्य में और काव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, नाटक कहानियाँ सब लगभग महाभारत और रामायण के ही अंतर्गत आती हैं। तो भगवद गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और आशा है आप लोगों को सभी श्लोक अच्छे से समझ में आए होंगे। भगवद गीता केवल पाठ्यक्रम की ही दृष्टि से नहीं देखी जा सकती है, वह जीवन दर्शन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। वह हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसके बाद का जो 9 श्लोक है वह भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी और आप लोगों से इसी प्रकार सहयोग की आशा है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।